हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय को शुरू करेंगे। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी आगे वर्णन करेंगे परीक्षित महाराज की अद्भुत मृत्यु के संबंध में। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अरे मनुष्य होते हुए उन्हें कली पुरुष का दमन कैसे कर दिया, काल को भी वश में कैसे लेके आ गए। तो इन श्लोकों में संक्षेप में वो बता रहे हैं उनका जन्म ही कितना अद्भुत था और उनके अन्य कर्मों को भी बोल रहे हैं। तो जन्म इस प्रकार से अद्भुत था तो उनके लिए कार्य करना कोई असंभव बात नहीं है। और साथ साथ संक्षेप में भी बोल रहे हैं किस प्रकार से उनका प्रयाण हुआ और उसी से और बातें निकल के आएंगी कि उनका शरीर कैसे छूटा। तो बहुत अच्छे श्लोक हम लोग आज सुनने को मिलेंगे, काफ़ी शिक्षाएं भी इसमें प्राप्त होंगी। शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय पहला श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुगृहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए ना जा सके। देखिए, अगर आप लिंक ना समझें तो ये बात नहीं समझ में आती कि सूत गोस्वामी जी एकदम से क्यों बात करने लगे उनके माँ के गर्भ में नहीं जलाने की। तो लिंक एक बार आप समझ लेंगे तो बात आपको समझ में आएगी कि श्लोक क्यों बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहे कि भाई कली का निग्रह कैसे कर दिया, इतने समर्थ कैसे हो सके, तो याद संक्षेप में याद दिला रहे हैं कि इनका जन्म भी कैसे हुआ। तो ये भी आप याद रखिए ना कि कितने महान जन्म इनका इस प्रकार का हुआ था। पहले अनुभव देखिए। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, वो रह गया इसमें, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यह मतलब जो अर्थात जो परीक्षित महाराज, वह मतलब निश्चय ही, मातुर उदरे बड़ा स्पष्ट है, माता के गर्भ में द्रोण अस्त्र, द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अर्थात ब्रह्मास्त्र के द्वारा विप्लुष्टो जला दिए जाने पर भी अद्भुत कर्मणः, अद्भुत कर्म होना चाहिए, अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवतः कृष्ण से अनुग्रहात् न मृता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से नहीं मरे। बड़ा स्पष्ट है, संस्कृत देख लीजिए। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो, जो परीक्षित महाराज निश्चित ही द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गए थे, फिर भी ना मातुर उदरे मृतः, फिर भी माँ के उदर में इस प्रकार से जल जाने के बाद भी वे मरे नहीं। तो अब आप लोगों के मन में एक बात हो सकती है कि वो जल गए थे या नहीं जले थे। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा स्मरण हो तो वो ताप का अनुभव किए थे, फिर भगवान आगे उनकी रक्षा कर लेते। तो कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि वो मर गए थे और फिर जिंदा हो गए थे, ये भी करते हैं। दूसरा था अर्थ हम लोग पढ़े हैं, वो ये है कि भगवान उनको मरने नहीं दिए थे, अस्त्र का प्रयोग, अस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। तो दो वर्जन लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी हो परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये आश्चर्यजनक बात हुई कि नहीं जी? ऐसे कैसे हो गया? तो कहते हैं अनुग्रहात् भगवतः, भगवान के अनुग्रह से। कौन से भगवान? कृष्णस्य, कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ऐसा वो अनुग्रह करने में क्यों समर्थ हैं? अद्भुत कर्मणा, वैसे अद्भुत कर्म करते ही हैं। तो आशा यह है कि इतने प्रिय हैं भगवान कृष्ण को, वे कृष्ण जो इस प्रकार से कर सकते हैं, तो अपने भक्त के द्वारा कुछ महान कार्य क्यों नहीं करा सकते। तो बड़ा स्पष्ट है कि कली का निग्रह इस प्रकार से किए जाना परीक्षित महाराज का कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। नेक्स्ट
श्रीधरी देखिए 18वें अध्याय में, इस अध्याय में राजा परीक्षित को ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन किया गया है। श्री भगवान की कृपा से ही राजा परीक्षित वैराग्य संपन्न हो गए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। राजा परीक्षित के अत्यंत आश्चर्यमय परम पद गमन का वर्णन करने के लिए परीक्षित के आश्चर्यमय जन की याद दिलाते हुए सूत जी इस श्लोक को कहते हैं। तो ये एक लिंक श्रीला श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनका महाप्रयाण हुआ, अद्भुत तरह से उन्हें शरीर छोड़ा। तो इस बात को बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि उसका जन्म भी देख लीजिए कैसा है। ये एक लिंक है, दूसरे अन्य लिंक भी दिए गए हैं। विप्लुष्टः पद का अर्थ है जल गए, स्पष्ट है। बाल प्रबोधिनी, मानो कोई शंका करे परीक्षित तो एक मनुष्य हैं, तो किस प्रकार वे कली का निग्रह आदि करने में समर्थ हुए। यदि यह शंका हो तो उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान के अनुग्रह से उनके जन्म से लेकर देह त्याग पर्यंत सभी वृतांत अलौकिक ही हैं। इस अभिप्राय से उनके जन्म से लेकर देह त्याग पर्यंत वृतांत को संक्षेप में इन 10 श्लोकों में कह रहे हैं। ये समझ में आई बात? सबको समझ में आ रही है बात? अगर हाँ बोल रहे हैं तो पूछ लिया जाएगा कि क्या समझ में आया। बताओ श्याम सुंदर प्रभु, क्या समझ में आया? माइक दीजिए इनको। भगवान परीक्षित के जन्म से लेकर के देह त्याग तक के पर्यंत अगले 10 श्लोक के अंदर बताया जाएगा कि कैसे उनके जन्म से लेकर उनके देह त्याग लेकिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी जी जो है उसका लिंक दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि मान लो कोई प्रश्न करे कि भाई ये आपने पिछले अध्याय में बोला कि कली का निग्रह कर लिए, तो कली का निग्रह कैसे एक मनुष्य कर सकता है। तो ये समझाने के लिए कि देखिए इनका बचपन से लेकर के जो कुछ भी जीवन रहा उसमें अलौकिकता भरी हुई है, इसलिए संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। कैसा देखो, उनका जन्म भी अलौकिक था। माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा जलाए जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वह जिंदा रह गए। जब जन्म इस प्रकार का अलौकिक है तो जब बड़े हो जाएं, इस प्रकार का बड़ा मतलब कुछ कार्य कर दें, अद्भुत कार्य, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो सभी बातों को वह है एक संक्षेप में बता रहे। तो उससे प्रश्न हो जाएगा, ब्राह्मण के शाप से मर गए, तो भी आगे आएगा श्लोक में कैसे मर गए। तो आप देखेंगे कथा से कथा का प्रसव हो रहा है। इस जगत में भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति से प्रश्न ना करो तो बात आगे नहीं बढ़ती है। तो ये कुछ बोल रहे हैं, उनका कौतुक, उनका इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, उनकी रुचि को जागृत करने के लिए वो परीक्षित महाराज के बारे में और सुने। ये सब बातें सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। जो परीक्षित अपने माता के गर्भ में भी द्रोण पुत्र के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से नहीं मरे, ऐसे परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुग्रह से भी जले हुए बालक का मरण किस प्रकार नहीं हुआ। यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए इस आशा से कहते हैं अद्भुत कर्मणा। कोई प्रश्न करे कि भैया कह रहे हो भगवान कृष्ण के अनुग्रह से, तो अनुग्रह करने बहुत लोग अनुग्रह करते हैं, तो ऐसा कैसे कर पाए, उनके अनुग्रह से ऐसा कैसे संभव हुआ। तो अद्भुत कर्मणा, आप जानते हैं अद्भुत कर्मणा की व्याख्या क्या है। भगवान बाहर विद्यमान हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए और वहाँ जाकर के सूक्ष्म रूप में अपने गदा और चक्र लेके गए थे। उसके द्वारा उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया और फिर वहाँ पे वह अंतर्ध्यान हो गए। तो ये अद्भुत कर्म है कि नहीं? कौन कर सकता है इस जगत में? कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए याद रखनी होगी। परंतु उनका यह अद्भुत कर्मणत्व भी कैसे हुआ, उनमें इस प्रकार का अद्भुत कर्म करना भगवान कृष्ण में कैसे आ गया, ये बता दीजिए। यदि यह प्रश्न हो तो उनके ऐश्वर्य आदि 6 गुणों की परिपूर्णता को कहने के आशय से पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं भगवता। भगवता शब्द आया ना उसमें कि वो भगवान है। भगवान मतलब भगवान, भग को धारण करने वाले, अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण। तो उसमें असीमित बल, असीमित शौर्य सब कुछ रहता ही है। तो भगवान के लिए कोई करना मुश्किल बात नहीं, इसलिए भगवान शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी का कि हम बहुत तेज जा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है। सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। ये क्यों समझ में आ गया प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे इस बात को?
उनके अद्भुत जन्म को फिर याद दिला रहे हैं। और उसके बाद अभी इसी श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में, वह है उनके अद्भुत प्रयाण के बारे में बोलेंगे हिंट में, कि ब्रह्म पूछा नहीं गया अब एकदम से कि आपको कैसे उनका शरीर छूटा, लेकिन तुरंत ही बोलते हैं कि ब्रह्म शाप से छूट गया। अच्छा, एक विचारणीय बात है कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई माँ के गर्भ में, और अब इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में कहेंगे कि ब्रह्म शाप से इनका शरीर छूट गया। तो फिर प्रश्न बनेगा, अरे जो भगवान उनको माँ के गर्भ में बचाए, वो जब राजा के रूप में पूरे विश्व में राज्य कर रहे तब क्यों नहीं बचाए? एक मन में प्रश्न आ सकता है, तो कुछ उत्सुकता होगी ना सुनने के लिए। और फिर यह भी अगले श्लोक में बताएंगे कि यद्यपि ब्रह्मशाप मिला, प्राण भय उपस्थित हुआ, लेकिन वह घबराए नहीं। तो यह भी एक आश्चर्य की बात हो जाएगी। तो इस सब बातों में कृष्ण कथा उलझी हुई है, छुपी हुई है, तो उसको वहाँ पे, यहाँ से सब बातें निकलेंगी, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए, ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहरुभयात् भगवती अर्पिताशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् सम्मुमोहरुभयात् भगवती अर्पिताशयः। बहुत अच्छा श्लोक है। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाला सर्प अर्थात तक्षक के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो एक तो जन्म के बारे में बताया अद्भुत, अब उनके प्रयाण के बारे में इंगित कर रहे हैं कि वह भी आश्चर्यजनक बात है, लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो उसको जरा देखिए, अन्वय देखिएगा। भगवती अर्पिताशयः, भगवती अर्थात भगवान में, अर्पित मतलब अर्पित, और आशय मतलब अंतःकरण, जिनका चित्त भगवान में अर्पित था, इसलिए अनुवाद किया गया भगवान में शरणागत चेतना, चित्त जिनका मन भगवान में लगा हुआ था, ये बोल रहे हैं। यह हस्तु जिन परीक्षित, ऐसे नहीं होगा, भगवान में शरणागत चेतना वाले जिन परिषद महाराज की थी, भगवान में शरणागत चेतना जिन परिषद महाराज की थी, वे तो, यह मतलब जो, और तू मतलब तो जिन परिषद महाराज की थी वे तो ब्रह्म कोपोत्थिताद, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, कोप मतलब क्रोध, और उत्थिताद मतलब उत्पन्न या प्रकट, तो ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न। ये समझ पा रहे हैं संस्कृत? ठीक है। ब्राह्मण के कोप से उत्पन्न तक्षकात, तक्षक सर्प द्वारा, प्राण विप्लवात जीवन क्षय के, उर्भयात घोर भय से, न सम्मुमोह, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, उसमें ऊ नहीं जोड़ रहा है, सम्मुमोह होना चाहिए, अभिभूत नहीं हुए थे। थोड़ा समझिए इन शब्दों को। ब्रह्मकोप उत्थिताद, ब्राह्मण के कोप से, क्रोध से उत्पन्न, अर्थात शमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि, उसके कोप से उत्पन्न तक्षक का प्राण विप्लव, तक्षक के द्वारा उत्पन्न, यानी तक्षक तुमको 7 दिन के बाद आकर के डस लेगा, इस प्रकार से प्राण समाप्ति का जो महान भय था, उससे भी वह मोहित नहीं हुए, अभिभूत नहीं हुए। अभिभूत का मतलब समझते, अगर किसी को बोल दिया जाए जगत में कि अब तुम 7 दिन बाद मरने ही वाले हो, तो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाएगा। वो समझने का मैं क्या करूं। देखिए, सामान्य व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके लिए केवल अंधकार है, उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। भक्तों को सहज श्रद्धा होती है कि भगवान की कृपा से अच्छी जगह जाएंगे, भगवान जहाँ लेके जाएंगे। तो भगवान के भक्त नहीं भयभीत होते हैं, और इस बात को यहाँ से एक तरह से सिद्धांत बता रहे हैं। भगवती अर्पित आशय, जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में अर्पित होता है, वह कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। आज ही मैं जब अपने ऑफिस में जा रहा था सुबह जब के समय, देखा एक बिल्ली चूहे को कप से पकड़ ली थी, एकदम आंखों से देखा मैंने, और बड़े कूद के जा उसको पकड़ के कूद के लेके जा रही।
तो उस तरह से भक्त नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। मृत्यु सर्व हरस चाहम, आज आप बता रहे थे ना, जरा बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ आज? आज हमारे एक रिलेटिव थे जो सुबह निकल गए थे घर से। बोल रहे थे कि आने के बाद प्रसाद जो भी खाना लूँगा, और रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ गया और रास्ते में गिर गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, स्पॉट डेड। हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सब लोग एकदम बिल्ली से चूहे को पकड़ते ना, गपच से ऐसे करके पकड़ने में मृत्यु जो है लगी पड़ी है। लेकिन भक्त लोग जिनका चित्त भगवान में लगा रहता है वह इस मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं। तो परीक्षित महाराज का चित्त कितना लगा होगा उसे तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो कहते हैं वह भयभीत नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो प्राय सभी लोग मृत्यु से बहुत भयभीत है। मरने का नाम न लो, मरना बुरी बला है, रूह भी कांपती है। और ऐसे कुछ तो महाराज कुछ कविता बोलते हैं, ऐसे करके कुछ उर्दू में बोलते हैं, रूह भी जी भी कांपता है, रूह भी कांपती है और जी भी कांपता है, मरना का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। मेरे आईआईटी में एक विंग मेट था, उसको भी मैंने बोला भाई तुमने कभी सोचा मरने के बारे में? यार मरने के बारे में मत बोलो, मरने बहुत डर लगता है। उसको आईएएस बनना था, तब बन ही गया होगा, वो बहुत तेज लगा था, लेकिन उसको मरने के नाम से बहुत डर लगता था, क्योंकि आसक्तियाँ बहुत रहती हैं, जो वस्तु है प्राप्त की है छोड़ने का बहुत डर रहता है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए इससे भी एक कथा बन रही है कि नहीं, कि भाई ऐसा। पहली बात तो उनको शाप क्यों मिला? जो व्यक्ति कली का निग्रह कर दिया वो तो कोई अपराध नहीं कर सकता है। जिसने पूरे विश्व में धर्म स्थापित कर दिया वो अधर्म कैसे कर सकता है? तो वो भी ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्राह्मण परीक्षित महाराज से क्रोधित हो जाए तो असंभव है। तो वह नित्य ही ब्राह्मणों के अनुकूल रहने वाले व्यक्ति थे, है ना? तो क्या ये रहस्य में बात नहीं होगी कि ब्राह्मण का कोप कैसे हो गया? भाई ब्राह्मणों से ही कहा जा रहा है, ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि सुत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से। तो शौनक ऋषि को आश्चर्य हो जाएगा कि अरे परीक्षित महाराज पे ब्राह्मणों का कोप। आप लोग देखो कथा सुने हो तो उसमें थोड़ा सा रहस्य नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इस श्लोक में रहस्य है। ब्रह्मकोप कैसे हो गया भाई? एक तो वहाँ कथा बन जाएगी, और उसके बाद ब्राह्मण का कोप से तो बहुत डरते हैं। रघुगुण महाराज भी आगे जाके बोलेंगे कि मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के, वैष्णवों के कोप से डरता हूँ। तो ब्राह्मण के कोप से जो मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, उनको मालूम चल गया इतना राज्य मेरा जाएगा या पूरा राज्य चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तब भी भयभीत क्यों नहीं हुआ? यह भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो उसको यहाँ पे श्लोक में वो बोल रहे हैं। और यह भी इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है कि ब्राह्मण के कोप से तक्षक कहाँ से आ गया, ये तक्षक इक्वेशन में कैसे आ गया? तो ये सब बातें कथा को जन्म देंगी। तो ये सब बातें यहाँ से बोल करके उनकी रुचि को जागृत कर रहे हैं। ठीक समझ रहे हैं? ओके। ब्रह्म कोपोत्थिताद यस, तो जो परीक्षित महाराज ब्राह्मणों के कोप से उत्पन्न तक्षक के द्वारा प्राणों के क्षय होने के महान भय, उरु मतलब होता है बड़ा, तो उरु भयात, महान भय से भी न सम्मोह, वह सम्यक रूप से मोहित नहीं हुए, अभिभूत नहीं हुए, दबे नहीं, डिप्रेस नहीं हुए, अगर कहा जाए तो। ऐसा होता आप देखते हैं कि नहीं लोगों को जी? क्योंकि वे भगवती अर्पित आशय, भगवान में समर्पित अंतःकरण वाले थे। ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी स्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली की वशीभूत था। ये कथा आगे आएगी। और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण यानी कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा।
भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। क्या समझना है इसमें? देखिए, पहली बात जो सबसे कठिन है, जो हमको बहुत आसान लग रही है, और वो है नारायण परायण। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन भिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। नारायण परा का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, मन को सभी तरह से केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो उसके ऐसे व्यक्ति, हम लोग देखिए ऐसे भक्त नहीं हैं। कहीं हम लोग अपने आप को तो उसमें अपना नाम तो नहीं ढूंढ रहे हैं ना कि हम लोग नारायण परायण हो गए। हम लोग तो अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। जरा सा दांत में दर्द होगा तो हमारी भक्ति में दिक्कत हो जाती है, समझ रहे ना। खाने को ठीक से नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? आप ये नहीं कह सकते। दुखों से अभिभूत होना हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक है, होता है कि नहीं ऐसा? तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग दुखों से अभिभूत नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख देता है तो क्या हम चुप रह जाते हैं? खूब अधर्म का कीर्तन होता है कि नहीं? हमारे प्रति अधर्म हो रहा है, शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हो रहा है, कह दीजिए कि नहीं होता। बिल्कुल हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो हमारी तो अभी स्थिति अभ्यास करने की है, अभी तो हम लोग भक्त बने नहीं हैं। कोई भक्त बन गया है आप लोगों में से? कोई जूम डिवोटीज प्लीज रेज योर हैंड्स। बोलना मत, भगवान टेस्ट भेज देंगे फिर आपका कितने बड़े नारायण परायण बने हो। होता नहीं है सर, हम लोग अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन हमारा उसमें डिस्करेज होने की बात नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था होती है बच्चों की जो मतलब नंबर कमाते हैं तो भक्ति में डाउन हो जाते हैं। आईआईटी में तो खूब देखा जाता था, जहाँ नंबर दिखा तो ग्रेड नीचे हुआ तो बस लगा अब जब अब सब छोड़ देते हैं लोग, ये सब देखा जाता है। तो नारायण परायण का अर्थ है इस प्रकार की भावना होना कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, ये बात बोली जा रही है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी ने बताया, इस पे हम फोकस करेंगे। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? किसी भी परिस्थिति में अगर वह भगवान का स्मरण कर सके, यह उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, ये अर्थ है। अब चाहे वो स्वर्ग में हो और चाहे नरक में हो, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ऐसा भक्त जानता है कि भगवान उसके लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते। Now this is a very difficult pill to swallow. ये बहुत ही कठिन बात है हजम करने में कि भगवान मेरे संग कभी गलत कर ही नहीं सकते। सिद्धांत में तो हम जानते हैं सुहृद सर्वभूता नाम, जो सभी के सुहृद हैं, यानी किसी के संग भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो मेरे संग गलत कैसे? भक्त कर रहा है, जो भजन कर रहा है, जप कर रहा है, उसके प्रति गलत कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं? लोग मेरे पास मैसेज लिखा हुआ है, प्रभु जी हमने तो सुना था कि हरे कृष्णा करने से खुशियाँ आती हैं, हमारे दिल में तो दुख आ रहा है। और अब हंसेंगे आप लोग दुख पे भी। बेवकूफ़ नंबर 1, क्यों दुख है भाई? बगल वाला कैंसर से मर गया है तो इसलिए डिप्रेस है। अब बताओ इसमें भगवान का दोष है कि भगवान लोगों को मारना छोड़ देंगे? अब इसके लिए आप क्यों डिप्रेस हो रहे हो बताओ? क्या यहाँ आप लेबल लिख के आए थे कि यहाँ इनके गले में लिख दिया गया अमर? कहीं लिखा है गले में? चेक कीजिए अपने, कहीं अमर लिखा हो, कोई या माथे में लिखा हो। सचिनंदन महाराज समझा रहे थे एक बार क्लास देते समय, कह रहे थे देखो यहाँ पे उनके सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था, मजाक मस्ती कर रहा होगा। तो महाराज बड़ी गंभीर बात कर रहे थे, बहुत गंभीर बात कह रहे थे कि जंगल में जो लकड़हारे होते हैं अमेरिका में, वह एक जिस पेड़ को अगले दिन काटना होता है उस पर क्रॉस लगा देते हैं। बहुत सुंदर बात, समझ पा रहे हैं? अपने जो एक्स या कुल्हाड़ी से क्रॉस मार देते हैं, मतलब इसे क्रॉस समझते हैं, क्रॉस कि आज इसको नहीं काटना, कल इन पेड़ों को काटना है। वगैरह उसी प्रकार से कौन जान रहा है किसके माथे पर ये क्रॉस लगा हुआ है? जैसे भी आपने बताया आपके रिश्तेदार को पता नहीं था, वो तो सोच रहे थे अभी भिंडी सब्जी खाऊंगा और घर में जो बना हो रहा। आप लोग क्या खाते हो? जो भी खाते हो, इडली सांभर बना होगा, मैं सांभर खाऊंगा, प्लानिंग चल रही है, उतने में क्रॉस का समय आ गया। कितना हम लोग मासूम है ना इस बात पे। तो भक्त जान, मैं सब बात क्यों बोल रहा था, भगवान जान रहा है कि भगवान की व्यवस्था से हर व्यक्ति को ही मृत्यु, कभी जन्म इत्यादि प्राप्त हो रहा है। भगवान हमारी स्थिति गलत नहीं कर सकते हैं। जब ये बात रहेगी तो भय नहीं होगा। भाई सीधी सीधी बात प्रभु समझाते हैं। यहाँ पे आप ओके, रामकृष्ण प्रभु को एक अच्छा ऑफर आया नौकरी का,
तो आप नौकरी छोड़ रहे हैं ना, लेकिन पता नहीं छोड़ दी प्रोसेस में है, तो अब भय हो रहा है ना आपको। माइक दीजिए इनको, इनका इंटरव्यू ले लेते हैं हम थोड़ा सा। आपको भय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भय नहीं हो रहा है, बल्कि खुश बता रहे प्रभु जी नया ऑफर आ रहा है, 14 लाख का जो भी आपका ऑफर आ रहा है, काम भी कम करना पड़ेगा। तो क्यों आप दुखी नहीं हो रहे? भाई कभी इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ है, क्यों आप दुखी नहीं हो रहे हैं? प्रभुपाद इसको उदाहरण को देते मैं आपसे लाइव इंटरव्यू पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों आप दुखी नहीं हो रहे? भयभीत क्यों नहीं हो रहे हैं? बेटर अपॉर्चुनिटी, सिंपल। तो आप इस जीवन में भजन कर रहे हैं, आपको पता है कि एक नाम से कितना पुण्य आपके बैंक में जा रहा है, मुझे भी नहीं पता है नो आइडिया। तो अब बताइए, जब इतनी भक्ति कर रहे हो, अब जब भगवान ने इतनी व्यवस्था करके रखी है, अब जो भक्ति कर रहे हो, भगवान के पास नहीं भी पहुंचे तो क्या इस्कॉन का जीबीसी नहीं बनना है आपको? अगले जन्म में सन्यासी नहीं बनना है? ये काफ़ी संभावना है कि अगले जन्म में आप फिर से इस्कॉन में आए और उसके बाद भगवान की भक्ति आगे करें। कहेंगे प्रभु जी मेरे को तो इसी जन्म में जाना है। तो अच्छी बात है, अगर आप चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी गए तो भी भगवान के आपको सेवा से निकाल देंगे, ये बता दीजिए, फिर सेवा का मौका देंगे। डज दैट मेक सेंस? वो कहाँ देंगे वो उनकी इच्छा, लेकिन देंगे जरूर। ये मैं खाली उस पर बात पे फोकस करना चाहता हूँ। नारायण परायण का मतलब है जो भगवान की सेवा चाहता है, बस सीधी बात ये है। उसके लिए परमेश्वर की सेवा, और क्लियर कर लीजिए, परमेश्वर की सेवा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान, उसकी खुद की भक्त की इच्छा नहीं होती दोबारा जन्म लेने के लिए, लेकिन अगर भगवान चाह रहे हैं तो फिर कुछ सोच के चाह रहे होंगे, तो ठीक है, ये बात है। डज दैट मेक सेंस? और प्रभुपाद समझाते एक और तरीके से, जैसे खट क्या बोलते हैं, टाइपराइटर को ले जाइए भारत की कोर्ट में, खट कहा चलो उसको ले चलते हैं नरक में, उसने बहुत खटखटाया, बहुत उसने झूठ टाइप किया है अगर कहा जाए तो, ठीक है, लेके चले, वहाँ क्या करेगा, खट। और मान लो स्वर्ग ले चले तो वहाँ क्या खट। तो उसी प्रकार से भक्त किसी भी स्थिति में, कहीं पे भी जाए, उसे भगवान की भक्ति ही करनी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज संबंध में कह रहे थे बड़ी सुंदर बात कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि केन्या से लौट के आ रहे थे महाराज, तो कह रहे थे हम यहाँ भी कथा करके आ रहे हैं, अब बॉम्बे में भी कथा करनी है, उसके बाद फिर अमेरिका जाएंगे तो वहाँ भी कथा करनी है। तो देख रहे हर जगह भी खटखट वही भागवती कथा करनी है। इस प्रकार से नारद जी रमयति आतुरम जगत, जहाँ पे भी जाते हैं एक ही काम है, भगवान की सेवा करना, भगवान का कीर्तन यश गाना, ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए बाह्य रूप से मुझे तो महत्वपूर्ण नहीं। अब प्रभुपाद जी के लिए विदेश जाना क्या नरक जाने से कम था? आप लोग को अजीब सा लगे कि प्रभुपाद जी के खुद के शब्द हैं, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। हर ग्रेस मालती माता जी वाज सेइंग दिस पॉइंट। प्रभुपाद सेड, I did not see left, I did not see right, I walked through fire to save you all. प्रभुपाद जी के शब्द हैं बहुत, कि मैंने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, मैं अग्नि पे चलकर तुम लोग को बचाने के लिए आया हूँ। तो मेन बात क्या थी? गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये बात है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी इस प्रकार की अहेतु की भक्ति होती है, बाह्य स्थिति से उसकी सेवा रुकती नहीं है। बाह्य स्थिति से सेवा उस व्यक्ति की रुकती है जो कोई हेतु लेके भजन कर रहा है। हेतु मतलब किसी कारण से भजन कर रहा है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भजन करूँगा, तो बाह्य स्थिति से परेशान करेगी, अन्यथा अहेतु की अप्रतिहता इत्यादि, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भगवत अर्पित आशय वाला होने के कारण वह प्रभावित नहीं हुए। और ठीक है, नेक्स्ट आखिरी श्लोक, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञातजित संस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम् उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञातजित संस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम् वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। ये समझ में आया? शाप का भय उत्पन्न हुआ, अभिभूत नहीं हुए, पगला नहीं गए। अगर कहा जाए तो अभिभूत का मतलब समझ रहे हैं, एकदम विक्षिप्त नहीं हो गए। क्या किया? ये भी एक आश्चर्य की बात है,
ये आश्चर्य की बात है, पढ़ के समझ, आगे मत बढ़ जाइए, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? इतने बड़े राजा होते हुए और उनके बेटे सब कोई नॉन डिवोटी नहीं, चरसी नहीं थे, LSD नहीं ले रहे थे, सब जन्मेज बहुत अच्छे उनके बेटे थे, आज्ञाकारी थे, पत्नी बहुत अच्छी थी, फिर भी सारे मंत्री अनुकूल, पूरा विश्व अनुकूल, उसके बाद भी इसको त्याग करके वह सुखदेव गोस्वामी के शिष्यत्व को स्वीकार किए और भगवान की स्थिति को समझ पाए। दिस इज अमेजिंग, नहीं? ये आश्चर्य नहीं लगता है? लोग अंत समय तक खखार रहे हो, समझ रहे ना, कफ बाहर निकल रहा कर रहे हैं, मर रहे हैं, उसके बाद भी कर नहीं छोड़ना चाहते। हमको मुंह पे व्यक्ति बोल के गया, व्यक्ति, हमने कहा आई वृंदावन में रहिए, नहीं नहीं हमें ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, हमें होम में ही मरना है। उनका भाई मर तू चूहे की तरह, क्या कर सकते है कि नहीं? मतलब जली हुई रोटी दी जाएगी फिर भी व्यक्ति घर में मरना चाहेगा। तो ये आश्चर्य की बात होगी ना कि एक क्षण में सारा अभिभूत नहीं हुए और संग त्याग करके तुरंत गंगा जी के तट पर चले गए। इसमें और भी बातें छुपी हैं, उसको हम देखेंगे अभी। अन्वय देखिएगा, सर्वतः संगम, अपने समस्त संगियों को, संगियों का मतलब देह संबंधी जितने भी संगी थे, पत्नी बच्चे जो भी, उनको उत्सृज्य छोड़कर, विज्ञात अजित संस्थिति, विज्ञात मतलब जान लिए, अजित मतलब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, और समस्थिति मतलब सम्यक स्थिति, उनके तत्व को समझना। ये एक अर्थ है, बाकी दूसरा अर्थ भी ले जाएगा, जो कभी जीते ना जा सकें उन भगवान की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैयासकी, व्यास के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के शिष्य के रूप में गंगायाम, गंगा नदी के तट पर, स्वम कलेवरम जहौ, अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। ठीक है, ये भी स्पेशल बात है। वैसे ये है मथुरा महात्म्य में भी लिखा हुआ है कि जो यमुना जी के तट पर शरीर छोड़ता है ब्रज में, वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। अन्यथा भी लिखा है, अब उसको ब्रज के अलावा भी यमुना जी के तट पर जो शरीर छोड़ता है उसको भाई की बात नहीं, हम यमुना जी के तट पे ही हैं। जस्ट इन केस यू डोंट नो, किसी को मरने का टाइम आ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं। कौन जाने किसका क्रॉस कब लिखा हुआ है। उत्सृज्य, उत्सृज्य सर्वतः संगम, अपने हर प्रकार के बेटा भी साथ नहीं लिए, हर प्रकार के संग सगे संबंधियों को त्याग कर, विज्ञातः प्लस अजितः प्लस संस्थिति, भगवान अजित, भगवान श्री हरि जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, उनकी स्थिति को, तत्व को समझ लिए। वो कैसे समझ लिए? व्यासकिर शिष्यौ, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बनकर वह समझ गए। और फिर क्या किया तो कह रहे हैं जहौ गंगायाम स्वम कलेवरम, गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग दिए। शरीर उनको नहीं त्यागा, उन्होंने शरीर को त्यागा। कुछ अंतर समझ रहे हैं? प्रायः इस जगत में लोगों का शरीर उनको छोड़ देता है, उसमें वो आसक्त रहते हैं, जब तक अब पूरी तरह यमदूत पकड़ कर खींच के बाहर नहीं निकालेंगे वो निकलना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ उनने ऐसे त्याग दिया जैसे हम लोग अपना कपड़ा छोड़ देते हैं, खराब हो जाता है। मुझे इस पर हंसी आ रही है, मेरे 2 कुर्ते फट गए थे, मैं उनको बाहर रखा, त्याग दिया, कोई भक्त पता नहीं ऐसे सफाई करने आया, फिर लाके फोल्ड करके फिर रूम पे रख दिया। मैंने कहा उदाहरण हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी कपड़ा त्याग देते तो वापस भी घूम के आता है। मैंने कहा भगवान लग रहा है मुझे फटीचर बनाना चाहते पुरानी देह जा नहीं रही वापस घूम के आ रही। लेकिन जो भी है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि काफ़ी वृद्ध हो गए थे। वृद्ध नहीं थे, युवा अवस्था में थे, पूरा शक्ति थी। कैसे पता शक्ति थी? अभी तो कली का निग्रह किए हैं, बहुत समय था ना बीता है, तो सामर्थ्यवान दिग्विजय कर चुके हैं। अमेजिंग नहीं? इस पे हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे, दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस, ही वॉज एट द टॉप ऑफ द होल वर्ल्ड एंड सडनली एवरीथिंग गेट स्नैच्ड अवे। ये है, यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी समझा रहे थे। इस जगत की स्थिति ही ऐसी है कि कभी भी कोई भी विपदा किसी पर भी आ सकती है। ये अपने जीवन में आपने देखा है, अकस्मात को चोट लग जाती है या है कि नहीं,
और आप बाद में रिफ्लेक्ट भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान था। आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि मान लो वैसे कुछ एक समथिंग इट वाज लाइक ट्रैप था, उसमें आप कभी नहीं शायद ही कोई दिन होगा जब सोचोगे विपदा ना आए। बहुत बड़ी विपदा तो खैर रोज नहीं आती, लेकिन कभी भी किसी पर भी कैसी भी विपदा आ सकती है जिसका प्रतिकार करने में वो पूरी तरह समर्थ हो। ये बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आती सभी को है, शास्त्र बोलने वाले को भी आती है, शास्त्र सुनने वाले को आती है, शास्त्र नहीं बोलने वाले को भी आती है और न सुनने वाले को भी आती है। लेकिन अंतर यह है कि शास्त्र श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तो मन में धैर्य बना रहता है, मन का धैर्य नहीं छूटता। समझ रहे हैं बात को? जो भी है, यहाँ पे उन्हें भगवान की स्थिति को समझा और इस प्रकार से अपने शरीर को त्यागा। राजा परीक्षित सुखदेव जी के शिष्य बनकर अपनी मृत्यु की बेला में श्री हरि का साक्षात्कार कर लिए थे, अतः वे मृत्यु की विभीषिका से भयभीत नहीं हुए थे। स्पष्ट है। विज्ञात अजित संस्थिति पद का विग्रह, मतलब इसको कैसे समझेंगे, इसका स्वरूप क्या है? इस प्रकार है। विज्ञात अजितस्य हरेः संस्थिति येना, जिनके द्वारा भगवान अजित की, हरि की सम्यक स्थिति तत्व को समझा गया। इसका अर्थ होगा कि उन्होंने श्री हरि के तत्व को समझ लिया, अर्थात परीक्षित महाराज भगवान के तत्व को समझ लिए। दूसरा अर्थ चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं, या विज्ञात जित, अर्थात उन्हें भगवान अजित का अनुभव संस्थिति अर्थात मरण काल में हुआ। दो अर्थ हुए। सम्यक स्थिति का अर्थ यह भी हो रहा है कि मरण काल में, ये अर्थ लिया गया है सम्यक स्थिति का। जैसे हम लोग इस तरह का शब्द सुन चुके हैं, नाम भी तो मेरे चित्त में नहीं आ रहा है, स से ही शब्द था वो, पांडवों की संस्थे पांडु करके श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। पांडवों की सम्यक प्रयाण मतलब भगवत धाम जाने के बारे में भी बताया। ऐसे करके हम लोग विवेक को नहीं मुख में आ रहा है, लेकिन वो श्लोक हम पढ़ चुके हैं। समस्थिति का मतलब होता है मृत्यु। तो दो अर्थ यहाँ पे लिए गए। समझ में आया विज्ञात अजित संस्थिति का अर्थ? एक, सम्यक रूप से उनकी स्थिति को समझ गए कि भगवान का तत्व क्या है। दूसरा क्या है, अपने मृत्यु काल में वो समझ गए, इस कारण से अभिभूत नहीं हुए। दोनों बात है। बाल प्रबोधनी। इस प्रकार मोह के अभाव में भी उनकी पुरुषार्थ सिद्धि हुई कि नहीं, यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक कह रहे। समझ में आया? भाई आपने कहा कि ब्राह्मणों के शाप से या कोप से तक्षक का भय उत्पन्न हुआ और उससे वो अभिभूत नहीं हुए। तो अभिभूत नहीं हुए, नहीं डरे, इससे यह तो नहीं सिद्ध हो रहा है कि पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। ये तो नहीं सिद्ध हो रहा है कि भगवान के पास चले गए। लिंक समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय आ गया और वो डरा नहीं, तो इसका मतलब भगवान के पास चला गया? ये तो नहीं हो सकता है। तो ये बात स्पष्ट करने के लिए, मान लो कोई प्रश्न करे कि भाई ये कैसे सिद्ध हुआ कि भगवान के पास गए कि नहीं गए, तो ये श्लोक कह रहे हैं भाई भगवान के तत्व को समझेगा तो भगवान के पास जाएगा कि नहीं? क्या प्रमाण है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन। तो जो भगवान के तत्व को समझ लिया, चाहे मृत्यु के समय ही समझ लिया, वह भी भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए वह श्लोक कह रहे हैं। आर यू विद मी? ठीक है। सर्वतः की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वतः अर्थात सर्वत्र, देह में और उसके अनुबंधी पुत्र आदि में अपनी आसक्ति को त्याग कर, देह में भी आसक्ति छोड़ दिए और जो पुत्र आदि है उसमें भी आसक्ति को त्याग दिए। भगवान के चरणों से प्रकट गंगा जी, तो कह रहे हैं गंगा जी का कहने का आशय यह है कि भगवान के चरणों से निकली है, ये सूचित कर रहा है कि उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। भगवान के चरणों से प्रकट गंगा जी के तट पर अपने देह को त्याग दिया, इससे उनका भगवत प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ सूचित होता है। ये समझ में आया कैसे सूचित हो रहा है? गंगा जी कहाँ से आई हैं? भगवान के चरणों से। तो ये सूचित कर रहा है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति उनकी हुई। वैसे तो अजित विज्ञात संस्थिति शब्द ऐसे बड़ा स्पष्ट है। कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक पे बताइए। इस श्लोक से संबंधित कुछ पूछेगा। अब यमुना जी के बारे में मत पूछिए अभी। जैसे अभी आपने बताया था कि यमुना जी के तट पे अगर कोई शरीर त्यागता है तो वो भगवान के धाम को ही प्राप्त करता है, तो वैसे ही गंगा जी के तट में भी कुछ वही की बात है। गंगा जी यमुना जी में अंतर नहीं है। ठीक है।
तो इससे उनका भगवत प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ सूचित होता है। कैसे सूचित हुआ बताओ? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से आई हैं, अत्यंत परम पवित्र स्थल पे उन्होंने शरीर त्यागा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। सभी प्रकार के संग को त्यागने के हेतु को कह रहे हैं कि वे भगवान अजित के तत्व को समझ गए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से वह संग की अपने आसक्ति से कैसे बच गए? मानो फिर ये प्रश्न करें, जब भगवान को समझ लेगा, भगवान को समझेगा, भगवान से अपने संबंध को समझ लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है इस जगत से विरक्त हो जाएगा। ये सारी आसक्ति तो इसीलिए है ना कि हम भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ रहे हैं। यही तो मान रहे हैं कि हम जगत के हैं और जगत के लोग हमारे हैं, इसीलिए तो व्यक्ति आसक्त है, इसीलिए तो परेशान है। नहीं तो कह रहे समझ गए, विज्ञातः अजित संस्थिति। मैं बोल ही रहा हूँ, ये सबको समझ में भी कुछ आ रहा है। ठीक, कोई विज्ञात हो रहा है इधर कुछ हो। हम तो संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है संस्कृत तो नहीं बोल रहे ना। ठीक, तो वो कैसे समझ गए भाई? कैसे समझ में? तो बड़ा मुश्किल काम है। कैसे समझेगा राजा? कैसे समझेगा इस बात को? उसके भी हेतु को कह रहे हैं। किसके हेतु को? भगवान का तत्व कैसे समझे उसके कारण को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी का शिष्यत्व स्वीकार किया था। संस्कृत देखिएगा, इसमें लिखा हुआ संस्कृत में व्यासकेर शिष्यो। तो व्यासदेव जी के पुत्र कौन है? वो सुखदेव गोस्वामी। उनका था भूरि तेजस, विप्रर्षि भूरि तेजसा। इसको सूत गोस्वामी जी पहले बोल चुके हैं, प्रथम स्कंद 3 अध्याय में अंत में बोल रहे हैं कि सोवहम वाह श्रावयिष्यामि, जो वही मैं आपको भागवत सुनाऊंगा जो मैंने महान ब्राह्मण ऋषि सुखदेव गोस्वामी से सुना था, जिनका अत्यंत तेज था। तो ऐसे तेजस्वी सुखदेव गोस्वामी के वे शिष्य थे, उसे सुन रहे थे, तो भगवान के बारे में समझ गए। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि गंगा जी भगवान के चरण से आई, तो वो इससे सूचित हो रहा है कि केवल उनका मोह का ही अभाव हो ऐसा नहीं है, उनको भगवान की भी प्राप्ति हुई। एक तो ये सूचित हो रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं कि मान लो उन्हें वहाँ पे त्याग किया तो सारा कुछ संग ने सर्वत्र संग त्याग दिया। उन्हें कैसे त्याग दिया? तो कह रहे हैं कि विज्ञात अजित संस्थिति, भगवान के तत्व को समझ गए। तो कह रहे हैं कि वो कैसे समझ गए? तो कह रहे हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे इसलिए समझ गए। ये बात बोल रहे। अभी आप ऐसा मानिए कि आपको कथा नहीं पता, इतना सुना आपने कि वह गंगा जी के शरीर पे तट पे शरीर त्याग दिए और उन्हें भगवान का तत्व समझा। अब आप प्रश्न नहीं करोगे ये कैसे हुआ, यही समझ गए। तो बोले कि व्यासकी के शिष्य बन गए। तो इससे भी एक कथा निकल रही कि नहीं कि भाई व्यासकी के शिष्य कैसे बन गए। याद आ रहा है बहुत पहले प्रश्न किया गया था, कई साल से मतलब ऑलमोस्ट कितना साल हो गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले प्रश्न, ऑलमोस्ट 1.5 साल, मोटी 1.5 साल पहले प्रश्न उठा था कि भाई वह तो गाय के दोहन मात्र के लिए रुकते थे, वो 18,000 श्लोक बोलने के लिए कैसे रुक गए? तो ये भी प्रश्न उसमें से छुपा हुआ है कि व्यासकी के शिष्य कैसे बन गए, वो भी आप सुनने वाले आगे। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बन गए, वह समझ गए। ये भी आश्चर्य की बात है, राजा को सुखदेव गोस्वामी कथा क्यों सुनाने जाएंगे? वे तो परम विरक्त हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, गंगा जी के तट पर आए हैं और उसके बाद वो कथा सुनेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के समय भी भगवान के तत्व को समझ लेता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। वैसे ये परीक्षित महाराज पे घटित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वे तो पहले से महाभागवत थे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको भगवान का तत्व बस अब आखिरी समय में ही समझ में आ रहा है, लेकिन बात कहने की है यहाँ पर। तात्पर्य यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजित हैं, अर्थात इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से किसी भी तरह से भगवान को जीता नहीं जा सकता। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ क्या सुन रहे हैं? विज्ञात अजित संस्थिति, उनके तत्व को ठीक ठीक समझे वो। तो ये आश्चर्य की बात है। वे आश्चर्य की बात है कि नहीं? भगवान भी तो गीता में कहते हैं नामे विदु सुरगणा महर्षिणाम च सर्वशः, महर्षि और देवतागण भी मुझको नहीं समझते। तो ये आसान बात नहीं थी कि भगवान के तत्व को समझ गए, वह भी मृत्यु के समय। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है।
लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। ये बहुत बड़ा सूत्र अपने को मिल रहा है। क्या? जितना व्यक्ति भगवान को समझेगा उतना ही व्यक्ति जगत से निरासक्त हो जाएगा। He can see the illusory nature of this world। इस जगत की भ्रामक स्थिति को वह समझ पाएगा। किस प्रकार से एक स्टेज जैसा सेटअप किया गया है हमको भ्रमित रखने के लिए, भगवान से विमुख रखने के लिए। दिस इज़ वेरी नाइस। और इसी प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर की आसक्ति को छोड़ करके भगवान के पास जा सकेगा। बहुत स्पष्ट है, भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्तते। उच्चतर सुख का अनुभव करके व्यक्ति निकृष्ट सुख को त्याग देता है। परम अर्थात वस्तु के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवद गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपनी शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। दैवी महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा जन है वह भगवान की दिव्य प्रकृति का, दिव्य शक्ति का आश्रय लेते हैं और अनन्य भाव से भजन करते हैं। गीता से सुना आपने? तो ये दिव्य प्रकृति क्या है, दिव्य शक्ति क्या है, यह सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को। और वो जैसे इसी में हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो लगेगा कि हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। ये रहस्य है। जाप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण बोल रहे हैं, केवल भगवान के साक्षात संपर्क में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान के विग्रह को देख रहे हैं तो भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान के धाम को देख रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। ये भक्तों को परंपरा से ज्ञान प्राप्त होने के कारण पता चलता है, ऐसा नहीं कि सबको पता चल रहा है। डज दैट मेक सेंस? तो ये बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति जान पाता है भगवान की उच्चतर शक्तियों को। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। अर्थात जब तक व्यक्ति गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझता है, वह कितना भी सिद्धांतिक चिंतन कर ले, वह वापस घूम फिर करके इंद्रिय तृप्ति पे ही आ जाता है। जैसे बोतल है हनी की और वो ढक्कन बंद है, तो मधुमक्खी चाहे बाहर से कितना भी भिनभिनाए वह उसका स्वाद का आस्वादन नहीं कर सकती है। तो आप जानते हैं इस बात को हम क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग तथाकथित रूप से संस्कृत भी जानेंगे लेकिन भगवान के भक्त नहीं हैं, आचार्यों की बात को स्वीकार नहीं करते, तो वे भगवान के तत्व को कभी नहीं समझ पाते। आप लोग रियली हंसेंगे इस पर। हमसे एक यूट्यूब पे भक्त प्रश्न किए 1.1.1 रियली माइंड ब्लोइंग प्रश्न। आप लोग उत्तर बताना इसका। प्रभु जी आपने परम सत्य के बारे में बताया, यहाँ पे हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है? क्या सभी देवता ईश्वर हैं? हमको इतनी हंसी आ रही थी। हमने कहा पूरी रामायण सुनने के बाद इनको ये समझ में नहीं आया कि राम कौन है। परम सत्य की व्याख्या कैसे हुई? जन्माद अस्य यतः, तो ईश्वर शब्द की व्याख्या नहीं हो रही है उसमें। पूरी कथा उसमें 17 दिन होंगे क्लास, 17 क्लास सुनने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर कौन है, तब भी संदेह है। ये इस तरह से लोग सुन रहे हैं, हमको तो बहुत आश्चर्य होता है। 17 दिन उसमें प्रवचन किया गया है, 17 दिन के बाद पूछ रहे परम सत्य तो बता दिया आपने, ये बताइए परम ईश्वर कौन है? हमने कहा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। क्या उस श्लोक को सुनकर के समझ में नहीं आ पाएगा कि परम सत्य कौन है? खैर ये तो हम खाली विनोद के लिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस भागवत के श्लोक को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि परम सत्य कोई निर्विशेष ब्रह्म है, जबकि स्पष्ट किया गया सीता स्वामी के द्वारा कि ब्रह्म का निरूपण नहीं कर रहा है, ये भगवान के बारे में बोल रहा है। उन भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं।
तो ये सब बातें हैं, मतलब सिद्धांत का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त ना होने के कारण भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता, अर्थात भौतिक विषय आसक्ति को नहीं त्याग पाता है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, परीक्षित महाराज अब पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, इतने में ही सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं। तो ये सीधे सीधे भगवान का आयोजन था। क्यों? क्योंकि यद्यपि वे घूम रहे थे कुरुजांगल प्रदेश में, सुखदेव गोस्वामी कोई उनको लक्षित नहीं कर पा रहा था, मूक जड़वत घूम रहे थे, चुप थे और पागल की तरह घूम रहे थे। तो क्या व्यक्ति सिद्धांत, क्या वो सोच पाता कि ये सिद्धांत जानते होंगे, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं? तो वह अपनी कृपा से उनको बताने के लिए आए, और ये भगवान की कृपा थी कि इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनको मिले। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है। सीधे तो भक्तों को क्लियर ही है कि भगवान का ही आयोजन था कि इस प्रकार से उनको श्राप प्राप्त हो, जिसके द्वारा भागवत प्रकट हो। तो ये भगवान की कृपा के माध्यम परीक्षित महाराज बने। डज इट? ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब इससे एक बहुत सुंदर बात आ रही है याद। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितस्य पितरस्त्रलोक्यां। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य, निर्विशेष ब्रह्म आदि के ज्ञान को, प्रयास को ही छोड़ दिया, ज्ञान की छोड़ दीजिए, ज्ञान का प्रयास को उदपस्य, दूर से ही त्यागते हुए, हमें नहीं करना वो सब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान। जीवंती, जीता है, जीते हैं कह लीजिए। जीवंती कैसे जीते हैं? सन्मुखरितम, सन्मुखरितम, सतमुखरितम। भगवान के भक्त जो कि मुखर हैं, बोलने में बहुत तेज हैं, बहुत बोलते हैं। सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता जो सुनते हैं। समझ पा रहे हैं? ज्ञान का प्रयास नहीं करते वो, भगवान के भक्तों से जो बहुत वाचाल है, बहुत बोलते हैं, उन भक्तों के मुख से वह भगवान की वाणी, भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवदीय वार्ता। स्थाने स्थिता, अपने स्थान में रहते हुए। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, लेकिन श्रुतिगत होते हैं, भगवान के विषय में प्रामाणिक शास्त्रों से श्रवण करते हैं। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, तन से, वाणी से और मन से कथा का आदर करते हैं। वो कैसे? भाई तन को लेके आते हैं कथा में, और वाणी से उसका अनुमोदन करते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, ऐसा। और मन में भी आत्म सम्मान की भावना होती है कि हाँ ये कथा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से करते हैं। तो अगर कोई ऐसा साधन करता है, साधन समझ में आ रहा है ना, क्या करना? सुनना है भगवान के बारे में भक्तों से। तो कह रहे हैं ये प्रायशः अजित, जो प्राय अजित है, जिनके, जो किसी के द्वारे जीते नहीं जाते, ये प्रायशो जित जितस्य, लेकिन फिर भी वह जीत लिए जाते हैं। अपितैस त्रिलोक्यम, जो तीनों लोकों में अजित हैं, कृष्ण को कोई जीत नहीं सका है तीनों लोकों में, वह भी उस भक्त के द्वारा जीत ली जाते हैं जो भक्तों के संग बैठ करके आपकी वार्ता को सुनते हैं। अभी श्लोक मैंने क्यों कोट किया, समझ में आ गया? सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त हैं और परीक्षित महाराज से सुने, तो क्या हुआ? विज्ञाता जित संस्थिति, भगवान अजित की संस्थिति, यानी जिनको, उनकी जो सम्यक स्थिति है, तत्व को समझ गए और भगवान के पास चले गए। समझ में आए बात? जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए भक्ति बहुत इजी हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि जिन लोगों को स्वाभाविक रूप से भगवद गीता, भागवतम इत्यादि के चर्चाओं में संलग्न रहने की रुचि है, उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। और नहीं तो व्यक्ति खुड़पेच करता रहता है। खुड़पेच नहीं क्या प्रपात करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं स्पेकुलेशन, मतलब ये क्या भक्ति है, क्या मैं सिद्धि प्राप्त करूँगा, ये वो, ये सारी बातों का संशय अपने आप समाप्त हो जाता है श्रीमद् भगवद गीता भागवत का चर्चा करने से। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? स्वाभाविक रूप से करते हैं। इस श्लोक को महाप्रभु ने कहा ये तो है, ये है वाकई भगवान की, मतलब जीवन का साध्य प्राप्त करने का सच्चा साधन। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, इसी के द्वारा जीवन की सफलता हमको प्राप्त होगी। लेकिन सुनने के बाद भी शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात। एकदम क्लियर होना चाहिए। जितनी पवित्रता हमें भगवान का यश श्रवण करने से आती है, उतना किसी साधन से नहीं होती है। भगवान का नाम जप और भगवान के बारे में श्रवण करना। महाराज बड़ा अच्छी तरह से कहते हैं,
परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि भगवान को हमारे मन में आने के बहुत से रास्ते पता है, लेकिन ये जो कान वाला रास्ता है ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और अब देखते हैं कान से सुनते ही तुरंत चित्त पे प्रभाव होने लग जाता है, रिएक्टिव हियरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुकंपा प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि सुखदेव जी गोस्वामी जी को देखते ही रहे कहे कि गुरु महाराज ब्लेसिंग दे दीजिए, आप ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए कि नहीं, दर्शन दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए। ब्लेसिंग कैसे दी जा रही है? उक्त भी वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से दे रहे हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्ति कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। भगवान को समझते हैं, प्रेमी हैं, समझा पा रहे हैं। आगे बताया जाएगा, आज नहीं कल, कि किस प्रकार से जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की कथा की आश्रय लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और बहुत सारे श्लोक बोलेंगे, अभी 10 श्लोक हैं और उसमें टोटल हैं, तो 3 तो हमने चर्चा किए, 7 श्लोक आगे आएंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो आज नहीं होगा, आसानी समझ में आ गया होगा। ओके, विश्व को भगवन मार्गम संस्थम यदुकुलस्य च संस्थाम, हाँ संस्थाम संस्ति, ओके। सो थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।